हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स सर्कुलर फंक्शन। कुछ फॉर्मूले हैं बस इस लेक्चर के अंदर, फटाफट देखेंगे अपन। सबसे पहले फॉर्मूला देखो क्या लिखा हुआ है, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स। इस पर ध्यान देना। फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स। ऐसे ही ये लिखा हुआ है कॉस इनवर्स एक्स इज ऑल्सो एक्स। कैसे देखो, आप ये बहुत अच्छे से ये बात जानते हैं क्या कि किसी भी फंक्शन और उसके इनवर्स फंक्शन को मर्ज कर दिया जाए। मर्ज करने का मतलब समझ रहे हो, उनको कंपोजिट फंक्शन लिया जाए तो आइडेंटिटी फंक्शन आता है। आइडेंटिटी फंक्शन का मतलब ये हुआ एफ इनवर्स, यहां पर एक्स पुट करते हो तो एक्स ही रिजल्ट में आएगा। यहां भी यही हो रहा है, साइन के साथ उसका इनवर्स फंक्शन है तो एक्स के लिए रिजल्ट एक्स ही मिल रहा है। बात समझ रहे? ऐसे कॉस में कॉस इनवर्स एक्स, तो एक्स था इनपुट, आउटपुट भी एक्स ही मिल गया। ये हमें समझना है इस बात को। ओके, चलिए ये बात समझने के बाद अब देखो जी, कुछ ऐसे तो है नहीं कि हमेशा ऐसा होगा, कुछ कंडीशंस भी यहां पर होंगी। और वो कंडीशन क्या है, देखो कि जो एक्स की वैल्यू है वो इनके डोमेन में से होनी चाहिए। ऐसे नहीं है कि हर कहीं से आपको कभी ऐसा लिखा हुआ मिल जाए कि साइन और साइन इनवर्स 3 और आप इसका आंसर लिख दें 3, और आप क्या सोचेंगे, माइंड में क्या चल रहा होगा कि साइन से साइन इनवर्स कैंसिल आउट हो गया, 3 बच गया। यहां आप बिल्कुल गलत हैं। ये कभी ऐसे कैंसिल आउट नहीं होते हैं। एक्चुअली क्या होता है, ये मर्ज हो जाते हैं। कैसे? अगर एक्स की वैल्यू डोमेन में से है और तब मैं आपके सामने लिखता हूं साइन इनवर्स, जैसे लिखा मैंने यहां पर 1/2, तो पहले ये वाला फंक्शन डिफाइन होगा। ठीक है, तो ये साइन, अब साइन इनवर्स 1/2, साइन की वैल्यू 1/2 कब होती है तो आप जानते हैं π/6 पर होती है। और अब देखो साइन π/6 की वैल्यू क्या है, 1/2। तो सोच के देखो, 1/2 इनपुट था, 1/2 आउटपुट आ गया। लेकिन वैल्यू डोमेन में से होनी चाहिए। अगर डोमेन में से वैल्यू नहीं होगी तो फंक्शन ही डिफाइन नहीं होगा, और जब फंक्शन ही डिफाइन नहीं होगा तो उसके ऊपर कोई ऑपरेशन ही अप्लाई नहीं किया जा सकता, तो फिर कंपोजिट फंक्शन कैसे सॉल्व कर सकते हैं। बात को समझना है कि कोई भी फंक्शन डिफाइन हो तभी आगे की बातें सोची जा सकती है। तो डोमेन tan इनवर्स एक्स आ जाए तो एक्स मिलेगा रिजल्ट, कॉट इनवर्स एक्स आ जाए तो एक्स मिलेगा। यहां पर कोई कंडीशन नहीं है। इसको आप कह सकते हो एक्स बिलोंग्स टू आर। इसको आप क्या कह सकते हो, मॉड ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 1। और यहां देखो सेक इनवर्स एक्स और कोसेक इनवर्स एक्स, सेम प्रोसेस, लेकिन एक्स की जो कंडीशन है वो ये है कि एक्स की वैल्यू -∞ से -1 तक होनी चाहिए, या 1 से इनफाइनाइट, मतलब मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए। फॉर्मूले हैं, फटाफट छापते चलो, साथ में ये लिखना जरूरी है। ओके, ऐसे ही सेम कंडीशन देखो, जैसा आपने कहा कि फंक्शन और उसका इनवर्स फंक्शन आ जाए, तो ऐसा भी तो हो सकता है इनवर्स फंक्शन और फंक्शन आ जाए तो भी आइडेंटिटी फंक्शन मिलता है। अगर यहां पर एक्स रिजल्ट है तो आपको फाइनल रिजल्ट भी एक्स ही मिलना है। लेकिन फिर से वही बात, ये भी तभी पॉसिबल है जब यहां पर जो रिजल्ट, ये थीटा जो होगा, साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू थीटा आ जाएगा। वही बात होगी, दोनों मर्ज हो गए, साइन इनवर्स क्या बन गया, आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन मतलब जैसा इनपुट वैसा आउटपुट, बट थीटा की वैल्यू प्रिंसिपल वैल्यूज में से होनी चाहिए। जैसे कभी आपको ऐसा लिखा हुआ मिल जाए साइन, और फिर यहां लिख दिया साइन इनवर्स π/3, आप बेझिझक इन दोनों को मर्ज करके आइडेंटिटी फंक्शन बना दोगे और π/3 आंसर लिख दोगे, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आपको ऐसा लिखा हुआ मिल गया साइन इनवर्स 2π/3 और आपने आंसर लिख दिया π/3, अब आप गलत हो जाएंगे। क्यों? सॉरी 2π/3, अब गलत हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि 2π/3 है वो 2π/3 का मतलब हो गया क्या, 120 डिग्री, और 120 डिग्री -π/2 से +π/2 इंटरवल में नहीं होती है, π/2 से बड़ा होता है 120। तो फिर क्या प्रोसेस फॉलो करनी होगी अपने को, ये गलत हो जाएगा। फिर आपको ऐसे प्रोसेस फॉलो करनी पड़ेगी, साइन इनवर्स 2π/3, तो आप कहें, सॉरी ये उल्टा लिख दिया मैंने, गड़बड़ कर रहा हूं मैं, यहां पर ये नहीं है,
ये बाहर वाले पे है, ठीक है। साइन इनवर्स साइन 2π/3 को आप कहेंगे पाई माइनस π/3। अब ठीक है, देखो साइन पाई माइनस 180 माइनस सेकंड क्वाड्रेंट है, पॉजिटिव आएगा। साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है, तो साइन 2π/3 आ गया। 2π ये π/3 आ जाएगा, है ना। तो साइन इनवर्स साइन π/3। अब आप इसका जवाब π/3 लिखिए। मतलब ये है कि जो एंगल है वो प्रिंसिपल वैल्यूज में से होना चाहिए। मैं फिर से बात करता हूं, देखो इसके ऊपर कि इसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करनी है आपको। आपको ऐसे जाना है, देखो पूरी प्रोसेस देखिए। साइन इनवर्स आपको पता साइन 120 की वैल्यू कितनी होती है? साइन 120 की वैल्यू भी रूट कितनी √3/2 ही होती है। कैसे? साइन 120 डिग्री 120 डिग्री, तो ये लिखा आपने साइन 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, ये हो गया साइन 60 डिग्री, और साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2, ठीक है। अब बताइए साइन इनवर्स √3/2, 10th वाली टेबल में साइन की वैल्यू √3/2 कब होती है? π/3 पर होती है। तो देखो साइन 2π/3 का रिजल्ट भी π/3, साइन π/3 का रिजल्ट या भी π/3। ये तालमेल बैठाना सीख गए, इसका मतलब ये 1 नंबर का क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएगा। कोस वाले में और भी आती है समस्या, देखो कैसे क्या होता है। जैसे ये आ जाए कॉस इनवर्स और कॉस 7π/6। अब इसकी वैल्यू देखना कैसे फाइंड आउट करेंगे अपन। आप देखेंगे 7π/6 का मतलब हो गया 7 इंटू π/6 एंड 30 210 डिग्री। 7π/6 का मतलब 7 टाइम ऑफ 30 डिग्री, है ना, 210 डिग्री। अब 210 डिग्री इसका मतलब ये तो नेगेटिव आना है, तो आ गया कॉस इनवर्स माइनस, और π/6 के लिए वैल्यू क्या होती है कॉस की? कॉस π/6 की वैल्यू होती है √3/2। अब कोस इनवर्स में माइनस आ गया, तो पहले इसके लिए बताओ π/6 वैल्यू होती है, हम जानते हैं, और कोस में माइनस आ जाए, कोस इनवर्स माइनस, तो आपको क्या करना होता है? सेकंड क्वाड्रेंट का आंसर मतलब पाई माइनस आंसर लिखना है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 5π/6। तो ये आंसर 7π/6 न होकर के क्या होगा? 5π/6 होगा। या फिर आप क्या करेंगे? यहां से चलेंगे, इसको एडजस्ट करेंगे, कॉस इनवर्स कॉस 7π/6 को क्या कहेंगे? पाई प्लस π/6, ठीक है। अब पाई प्लस कौन सा क्वाड्रेंट हो गया? थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव नेगेटिव होता है, तो कॉस इनवर्स माइनस कॉस π/6 लिख दिया आपने। अब कॉस π/6 की वैल्यू हम जानते हैं √3/2, है ना। अच्छा, माइनस आ गया कॉस में से, तो पाई माइनस लिखेंगे और π/6, 5π/6 आंसर आ गया आपका। ऐसे आप डिसाइड करेंगे। तो यही बातें बाकियों के लिए भी अप्लाई हो जाएंगी। कॉस इनवर्स कॉस थीटा 0 से पाई इंटरवल में होनी चाहिए, मतलब 0 डिग्री से लेकर के 180 डिग्री तक। tan इनवर्स tan थीटा इक्वल टू थीटा लिखा जाएगा, यानी ये डायरेक्ट कैंसिल आउट हो जाएंगे। एक्चुअली कैंसिल आउट नहीं होते हैं, मैं क्या कह रहा हूँ, एक्चुअली ये क्या होते हैं, मर्ज हो जाते हैं, आइडेंटिटी फंक्शन बन जाता है। तो जैसा इनपुट वैसा आउटपुट मिल जाता है, लेकिन ये पॉसिबल तभी है जब आपके थीटा की वैल्यू प्रिंसिपल वैल्यूज में से हो। ओके, आगे बढ़ते हैं। कोट इनवर्स कोट थीटा इक्वल टू थीटा, ये इंटरवल। सेक इनवर्स सेक थीटा इक्वल टू थीटा, जो प्रिंसिपल वैल्यूज वाले इंटरवल आ रहे हैं सामने, यही होने चाहिए। ओके, तो ध्यान रखने वाली बात है। ऐसे ही 3 फॉर्मूले और लिखे हुए हैं आपके सामने। यहां तक क्या हो गए काम? फटाफट बस में फॉर्मूले लिखे हुए हैं, आप भी कॉपी करते चलो साथ साथ और याद कर लेना बस। कोसेक इनवर्स 1/x। अब ऐसे नहीं है कि कोसेक इनवर्स 1/x लिखा हुआ है तो आप 1/sin इनवर्स 1/x लिख देना, ऐसे नहीं होता है। 1/x को क्या समझना है? 1 को समझिएगा हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर। कोसेक में क्या होता है? हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर। तो साइन में क्या हो जाएगा? पलट दो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो मतलब x अपॉन 1, तो x बन जाएगा। ऐसे सेक इनवर्स 1/x कोस इनवर्स x बन जाएगा। कोट इनवर्स 1/x tan इनवर्स, हम जानते हैं ना कोसेक इनवर्स किसका रेसिप्रोकल होता है? साइन का। सेक इनवर्स कोस का, कोट इनवर्स tan का। लेकिन यहां रेसिप्रोकल अंदर वाला जो इनपुट है बस उसी का होगा। कोसेक इनवर्स में जैसे कभी आपको ऐसा लिखा हुआ मिल गया कोसेक इनवर्स 7/5, तो आप इसको लिख सकते हो साइन इनवर्स 5/7।
पलट करके, ठीक है। लेकिन उसकी भी कंडीशंस है कि जो अक्स है वो डोमेन में से ही होना चाहिए, ऐसे नहीं कि हर कहीं से भी हो जाए डोमेन। अच्छा ये लिख दो, चाहे अक्स बिलोंग्स टू -1 से 1 लिख दो, चाहे -1 लेस देन इक्वल टू अक्स लेस देन इक्वल टू 1 वो लिख दो, एक ही बात है उसको, है ना। ऐसे ही कॉट इनवर्स में ये होता है। हाँ सिर्फ इतना ही नहीं, अगर मैं फॉर्मूला बनाना चाहूं साइन इनवर्स 1 अपॉन एक्स का, ये फॉर्मूला ऐसे बना सकता हूं, साइन इनवर्स 1 अपॉन एक्स, तो क्या बन जाएगा, कोसेक इनवर्स एक्स बन जाएगा। कॉस इनवर्स 1 अपॉन एक्स, तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा, सेक इनवर्स एक्स हो जाएगा। और टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स 1 अपॉन एक्स, तो क्या हो जाएगा, कोट इनवर्स एक्स बन जाएगा। बात वही रहेगी, ठीक है। तो ऐसे ये फॉर्मूले भी आप फटाफट कॉपी कर लीजिए। जो सामने अक्स और थीटा की वैल्यूज के जो इंटरवल हैं वो हमारे बहुत काम के होते हैं, ध्यान रखने वाले होते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे देखिए, हाँ ये भी फिर से देखिए। अभी हमने बात की, ध्यान देना मैं किस किस की बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं साइन इनवर्स की, टेन इनवर्स की और कोसेक इनवर्स की। इनमें जब नेगेटिव वैल्यू आ जाती है तो हमारा काम इतना सा होता है कि जो वैल्यू आई है उसके पीछे माइनस का साइन लगा दो। तो देखो साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस टेन इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस कोसेक इनवर्स एक्स। जबकि कोस, कॉट और सेक इनमें नेगेटिव वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में होती है, और सेकंड क्वाड्रेंट के लिए आपको पाई माइनस लिखना पड़ता है। कॉस इनवर्स में माइनस आ गया तो आप लिखेंगे पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स, कोट इनवर्स में माइनस आ गया तो आप लिखेंगे पाई माइनस कोट इनवर्स माइनस एक्स, कोसेक इनवर्स में माइनस आ गया तो सेक इनवर्स में माइनस आ गया तो पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, ठीक है। कंडीशन वही कि ये बीच वाले जो है ना टेन और कर्ल, यहां पर तो अक्स की वैल्यू कुछ भी पॉसिबल है, ठीक है। लेकिन यहां ध्यान रखना, जैसे कई बार क्या करते हैं, कई बार देखते हैं अपन, आपको करना ये लिख दिया साइन इनवर्स, ध्यान देना -3, और आप लिख दो इसको माइनस साइन इनवर्स 3 और इसको सही मानने लग जाओ। नहीं भाई, क्योंकि कंडीशन क्या है कि ये दोनों फॉर्मूले अप्लाई कब होते हैं, जब मॉड ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 1 हो। टेन में कोई कंडीशन नहीं होती, एक्स की वैल्यू कोई भी रियल वैल्यू हो सकती है। सेक और कोसेक में मॉड ऑफ एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होनी चाहिए, मतलब -1 से छोटी या 1 से बड़ी, और यहाँ पर -1 और 1 के बीच में यहाँ पर कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखेंगे। अब मैं एक इंटरेस्टिंग रिजल्ट जो सामने लिखे हुए ना, वो बड़े इंटरेस्टिंग रिजल्ट हैं, उनकी तरफ बढ़ रहा हूँ। जैसे मैं आपसे कहूँ कि बताना, देखिए भाई साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू कितनी है, तो आप कहेंगे π/6 है। आपसे कहा जाए कि कॉस इनवर्स 1/2 की वैल्यू कितनी है, आप कहेंगे π/3 होती है। जानते हैं ना, साइन 30 की वैल्यू 1/2 और कॉस 60 की वैल्यू, और इन दोनों का सम करने पर आपको कितना मिलने वाला है, 90 डिग्री मिलने वाला है। देखो मैंने फॉर्मूला लिखा है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2। सिमिलरली टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स इज ऑलवेज इक्वल टू ऑलवेज π/2। सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2 हमेशा होता है विद कंडीशन, इसीलिए इनके बराबर में लिखे हैं। इनके लिए, इस फॉर्मूले के लिए ये कंडीशन है, इस फॉर्मूले के लिए कोई कंडीशन नहीं होती है, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, इस फॉर्मूले के लिए ये कंडीशन है। आप नेगेटिव वैल्यू भी लेके देखो, देखिए एक साइन इनवर्स में लेके देखो -1/2, और कॉस इनवर्स में भी -1/2 लेके देखिए। पहले ये फॉर्मूला अप्लाई करो, साइन इनवर्स माइनस एक्स होता है तो क्या लिखते हैं, माइनस साइन इनवर्स एक्स, और यहां पर कॉस इनवर्स में माइनस होता है तो क्या लिखते हैं, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स यानी 1/2। अब बताइए -π/6 हो गया, और ये कितना हो गया, पाई माइनस π/3, मतलब 2π/3। अब सोचो, ये तो हो गया माइनस का 30 डिग्री, और ये हो गया प्लस का 120 डिग्री। 120 माइनस 30 90 डिग्री, मतलब π/2 ही रिजल्ट आया क्या, दोनों का सम, ठीक है। तो ऐसे आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि अगर x की वैल्यू सेम है और
जो आपका डोमेन है उसको सेटिस्फाई कर रही है, तो उस केस में साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स का रिजल्ट पाई बाय 2, टेन इनवर्स प्लस कोट इनवर्स का रिजल्ट पाई बाय 2, सेक इनवर्स कोसेक इनवर्स का रिजल्ट पाई बाय 2। कभी कभी जरूरत पड़ती है, जैसे कॉस इनवर्स अक्स लिखा हुआ है वहां पर हम पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स अक्स लिख सकते हैं, टेन इनवर्स की जगह पर पाई बाय 2 माइनस कोट इनवर्स अक्स लिख सकते हैं, सेक इनवर्स की जगह पर पाई बाय 2 माइनस कोसेक इनवर्स लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, एक और बात एक बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन है 2016 का 18 का क्वेश्चन दिया था 1 नंबर के लिए कि tan इनवर्स 1/3 प्लस कोट इनवर्स x इक्वल टू पाई बाय 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो आपको तो सिर्फ क्या करना था, ऑब्जर्वेशन करना था इक्वेशन का कि tan इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x इक्वल टू पाई बाय 2 होता है। यहाँ पर x की जगह कौन आ गया, 1/3 आ गया, इसका मतलब x इक्वल टू 1/3। मान लो आप कोई कंपटीशन एग्जाम में बैठ रहे हैं और वहां पर ट्रू और फॉल्स टाइप के क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, और वहां पर कहीं ऐसे लिखा हुआ मिल गया आपको साइन इनवर्स 7 प्लस कॉस इनवर्स 7 इक्वल टू पाई बाय 2, तो क्या आप इसको ट्रू कहेंगे? नहीं, फॉल्स कहेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें अक्स जो है वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। देखो साइन वाले में हाँ tan इनवर्स 7 प्लस कोट इनवर्स 7 होता तो हम कह देते पाई बाय 2। क्यों? क्योंकि tan इनवर्स कोट इनवर्स में अक्स कोई भी रियल वैल्यू हो सकता है, जबकि इनमें विद कंडीशन होता है। यहाँ पर मॉड ऑफ 7 का मॉड 7 ही होगा, 7 ग्रेटर देन 1 होता है और हमें इस फॉर्मूले के लिए लेस देन 1 चाहिए। ठीक है, तो ये बातें ध्यान में रखनी है इंटरवल्स को। ठीक है, ये हमारा मैटर हुआ, मैं इसको मिटा रहा हूं, आप कॉपी कर दे फटाफट जी। अब हमारे कुछ सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, जिसमें से पहले तीन की कैटेगरी में लेऊंगा मैं। पहले 3 फॉर्मूले आपके सामने लिखे हुए हैं। पहले 3 फॉर्मूले आपके सामने लिखे हुए हैं। देखो बहुत आसान से हैं, अगर मैं एक फॉर्मूला भी बना के बता दूंगा तो बाकी बन जाएंगे। देखो सबसे पहले मैं आपसे पूछूं, बताओ साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? साइन ए प्लस बी हम बहुत अच्छे से जानते हैं क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ओके, अच्छा इस साइन को यहां से हटाया, उधर भेज दिया, तो इधर बचा ए प्लस बी। ये साइन उधर जाते ही हो गया साइन इनवर्स साइन ए। ये कॉस बी है ना, इसको देखो मैं क्या लिख रहा हूं, √1 माइनस साइन स्क्वायर बी। जानते हैं ना आप ये बात, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा, रूट लगा दिया तो कॉस थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर भी कॉस स्क्वायर भी, रूट लगा कॉस बी तो कॉस बी बन गया। ऐसे ही इसमें भी साइन भी पहले लिख लेता हूं और कॉस ए को रिप्लेस कर देता हूं √1 माइनस साइन स्क्वायर। ठीक है, अब मैं एक सब्स्टिट्यूशन कर रहा हूं, क्या पुट कीजिए, a इक्वल टू साइन इनवर्स x एंड b इक्वल टू साइन इनवर्स y। ध्यान देना, यहां से साइन इनवर्स उठ के इधर आया तो साइन a इक्वल टू x हो गया क्या, और इसमें से साइन b इक्वल टू y। बस इतनी बात याद हुई। a को रिप्लेस कर दिया मैंने साइन इनवर्स x प्लस b को रिप्लेस कर दिया साइन इनवर्स y इक्वल टू साइन इनवर्स, ये देखिए x √1 माइनस एक्स स्क्वायर, सॉरी 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y √1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब फॉर्मूला तो आपको याद करना है। अगर यही फॉर्मूला होता, इसमें ये माइनस होता तो यहां माइनस आता, श्योर है, यहां पर माइनस, यहां माइनस, यहां माइनस, तो यहां भी माइनस। फॉर्मूला बन गया ऊपर वाला, देखो साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इक्वल टू साइन इनवर्स x √1 माइनस वाई स्क्वायर, प्लस है तो प्लस आएगा, माइनस है तो माइनस आएगा, y √1 माइनस एक्स स्क्वायर, दैट्स ऑल। ओके, तो मुझे नहीं लगता कि ये डेरिवेशन जो है वो आपको नोट करने की भी जरूरत है, डायरेक्टली आपको फॉर्मूले याद रखने हैं। फिर भी स्पीडली आप डेरिवेशन नोट कर लेना, बुक में भी की हुई है, वहां से देख के फटाफट आप इस पर है। अगला फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं, साइन 2a इक्वल टू 2 साइन ए कोस ए होता है, बिल्कुल हाँ। इधर से साइन हटाया तो रह गया 2a इक्वल टू साइन उधर भेज दिया साइन इनवर्स 2 साइन ए, कोस ए को चेंज किया √1 माइनस साइन स्क्वायर, और फिर से वही काम, क्या साइन इनवर्स x ए
तो बताइए यहां से साइन ए इक्वल टू एक्स, इस बार तो सिर्फ अकेला यही तो है, तो ये हो गया 2 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 एक्स रूट 1 माइनस। ओके, ये बन गया। अगला फॉर्मूला साइन 3a का भी होता है, हम जानते हैं साइन 3a इक्वल टू 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a। फिर से देखो ये साइन हट जाएगा, उधर चला जाएगा, तो 3a को रिप्लेस कर देंगे साइन इनवर्स एक्स से, इक्वल टू साइन इनवर्स, ये देखो साइन उधर गया, साइन इनवर्स 3 साइन a यानी x माइनस 4 साइन क्यूब यानी x क्यूब। तो मुझे नहीं लगता कि आप कोई कंफ्यूजन आपके रहेगा, आप आसानी से इन्हें याद कर सकते हैं विद डेरिवेशन। ओके, तो एक्चुअली ये 4 फॉर्मूले होंगे। नेक्स्ट स्लाइड पर फिर से आपके लिए 4 फॉर्मूले, जैसे साइन का काम हुआ सेम वैसे ही कॉस का। फॉर्मूला देखिए, कॉस ए प्लस बी हम जानते हैं क्या, कॉस ए कॉस बी प्लस होता है तो माइनस आता है, माइनस साइन है साइन बी, ठीक है। कॉस ए माइनस बी फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन है साइन, ठीक है। ऐसे कॉस 2a का फॉर्मूला, कॉस 2a का फॉर्मूला होता है 2, कई फॉर्मूले होते हैं लेकिन 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, ये फॉर्मूला ज्यादा हम यूज लेंगे क्योंकि ये कॉस में ही होता है। अच्छा यहां भी देखना, ये तो लिखा हुआ है ना, इसको मैं रिप्लेस कर दूंगा, साइन ए को तो लिख दूंगा रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, और साइन बी को रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर बी। और ऐसे ही cos 3a का फॉर्मूला क्या होता है, 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। अब काम इतना ही तो करना है, a इक्वल टू cos इनवर्स x पुट करो, b इक्वल टू cos इनवर्स y पुट करो, यहां से cos a इक्वल टू x एंड cos b इक्वल टू y। तो चलिए ये फॉर्मूला बनाते हैं। देखो ये cos हटा लो, उधर भेजना है, a को रिप्लेस कर देंगे cos इनवर्स x, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस cos इनवर्स y, ये cos उधर आया तो cos इनवर्स x को cos a को रिप्लेस कर दिया x से, cos b को y से, माइनस प्लस आ जाएगा, यहां प्लस माइनस है तो माइनस प्लस, फिर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट 1 माइनस 1। देखो जी बन गया ना फॉर्मूला। ऐसे यहां देखिए ये cos यहां से हटेगा, उधर चला जाएगा, तो इधर रह गया 2a, a को रिप्लेस कर देंगे cos इनवर्स से x से, तो ये हो गया, उधर जाएगा cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। देखो ये फॉर्मूला बन गया। cos 3a का फॉर्मूला 11th में पढ़ते ही हैं, यहां से cos हटा इधर आया तो 3a यानी cos इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। लीजिए ये cos के बन गए। ऐसे ही अब tan के बनाते हैं अपन, फटाफट देख लेते जाओ बस, और क्या है tan के, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ये तो और भी आसान सा काम है। देखो हम जानते हैं tan a प्लस b का फॉर्मूला होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। अच्छा ऐसे ही अगर यहां माइनस होता है तो ऊपर माइनस नीचे प्लस। अब इसी से चलते हैं अपन, देखो ये tan हटाया उधर आया तो tan इनवर्स, अब tan a इक्वल टू आप पुट करेंगे x और tan b इक्वल टू y, तो ये क्या हो गया x प्लस माइनस वाई अपॉन 1 माइनस प्लस एक्स वाई, और सामने क्या रह गया a प्लस b यानी tan इनवर्स x प्लस या माइनस tan इनवर्स y बन गया फॉर्मूला। ऐसे ही tan 2a का फॉर्मूला, tan 2a इक्वल टू फॉर्मूला होता है 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर। देखो इसी फॉर्मूले से बना है, tan a प्लस b में b इक्वल टू a पुट कर दो तो a प्लस a 2a हो गया, यहां पर देखो tan a प्लस tan a 2 tan a 1 माइनस tan a tan स्क्वायर है, हाँ या नहीं। अब देखो ये tan हट के उधर आएगा तो इधर गया 2a यानी tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर।
ऐसे ही tan 3a का फॉर्मूला, ये सारे फॉर्मूले हम क्लास 11th में पढ़ते हैं और याद भी रखने चाहिए। फॉर्मूला होता है 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर। फिर इधर से ये tan हटाया उधर भेजा तो 3a को रिप्लेस कर दूंगा मैं tan इनवर्स x से, इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस x क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। ओके, तो ये हमारे कुछ फॉर्मूले और हो गए। सेक इनवर्स, कोस इनवर्स, कोट इनवर्स में हम फॉर्मूले नहीं पढ़ेंगे। जैसे ट्रिग्नोमेट्री में करते थे, जब भी सेक इनवर्स वगैरह तो पहले उसको कोस में चेंज कर लेते थे। यहाँ पर भी वही होगा, पहले उनको कॉस इनवर्स, साइन इनवर्स, टैन इनवर्स में चेंज कर लेंगे, अंदर वाले नंबर्स को मैं रेसिप्रोकल लेकर के फिर उसको आगे सॉल्व कर लेंगे। एक लास्ट स्लाइड आपके लिए है, ये 3 नए फॉर्मूले। आप अगर ध्यान से देखें तो साइन 2a का एक फॉर्मूला ये भी होता है, क्या, 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर, ठीक है। और cos 2a का भी एक फॉर्मूला होता है, क्या, tan की टर्म्स में 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। अगर यहां tan a को x से रिप्लेस कर दिया जाए तो ये देखो साइन उधर उठ के आया तो साइन इनवर्स, ये हो गया 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। तो उधर क्या रह गया, साइन इधर आ गया उठ के, तो 2a, एक इसका मतलब tan इनवर्स x, तो 2 tan इनवर्स x का साइन इनवर्स की टर्म्स में ये फॉर्मूला। ऐसे ही 2 tan इनवर्स x का कॉस, यहां देखो tan a को x रख देंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, और ये कोस इधर आएगा तो बन गया कॉस इनवर्स। किसको क्या कहा, tan a इक्वल टू x, तो इसका मतलब a इक्वल टू tan इनवर्स x। ऐसे ही ये फॉर्मूला भी बहुत शायद 1 या 2 क्वेश्चन में काम में आएगा, बहुत कम जगह पर आता है। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस x y z अपॉन 1 माइनस x y माइनस y z माइनस z x। इसमें वही है, ये a b c, तो tan a प्लस b प्लस c का फॉर्मूला होता है tan a प्लस tan b प्लस tan c माइनस tan a tan b tan c 1 माइनस tan a tan b tan c tan c tan a। ओके, तो ये कुछ फॉर्मूले हैं जो हमें याद करने, शायद ये 30 फॉर्मूले हो गए लगते हैं ना, 18 पहले थे 12 बाद में, है ना। तो ये 30 फॉर्मूले जो हैं वो हमें याद करने हैं। 2 लेक्चर होंगे छोटे छोटे, वही 30-35 मिनट के, और चैप्टर एंड हो जाएगा, क्योंकि अब सिर्फ मैं नेक्स्ट लेक्चर्स में क्वेश्चंस ही करने वाला हूं। फॉर्मूले कंप्लीट, कंसेप्ट्स कंप्लीट। ओके, तो पहला काम ये फॉर्मूले याद करें, ताकि नेक्स्ट लेक्चर जैसे ही आए उससे पहले फॉर्मूले याद हो तो नेक्स्ट लेक्चर में टाइम नहीं लगे आपको। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी के लिए थैंक यू सो मच।